परमात्मा का मंदिर में जाकर के दर्शन करना है ना, तो पहले जो साक्षात्कार में हमारे परमात्मा है उनके चरणों में, माता पिता के चरणों में थोड़ा बैठो। सुबह सुबह जब जागो ना तो माता पिता के चरणों में वंदन करने जाओ, प्रणाम करो। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है जो सुबह सुबह अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता है। और जो माँ से टेढ़ा मुंह बना करके नाना प्रकार की बातें करें, महाराज ऐसा पुत्र तो भाई उनका कहीं ना कहीं पाप उजागर हुआ है। नहीं तो सुबह जागे बालक माता पिता के चरणों में वंदन करे तब मालूम पड़ता है, जब माता पिता का जीवन में से अभाव हो जाता है, पिता का वरद हस्त, मां की ममता जब हमको छोड़ देती है तब मालूम पड़ता है बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया हमने। जाग जाओ। अब तो अभिवादनशीलस्य, एक श्लोक मुझे याद आ गया, चाणक्य नीति का है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीज तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, 4 चीज उसे अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। केवल माता पिता के चरणों में प्रणाम करना सीख ले, अपने से बड़े लोगों को अभिवादन करना सीख ले, ये पक्की बात है। उसे 4 चीज मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं भी अपने आप मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बोलो जय श्री श्याम। महाराज युधिष्ठिर महाराज ने यहां घटोत्कच को बड़ा माता पिता की महिमा के बारे में वर्णन किया। स्कंद पुराण में आप पढ़ करके देखना, मैं कोई मनमुखी बात आपको नहीं सुना रहा हूं, अपने मन से उपजा करके कोई बात आपको नहीं सुना रहा हूं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे परमात्मा कृष्ण, हे गोविंद, यह भीमसेन से यह बालक कैसे उत्पन्न हुआ और यह महाबली इतना जन्म लेते ही युवा हो गया। अब इस बात को लोगों में शंका होगी कि जन्म लेते कैसे जवान हो गया। आपने एक प्रसंग सुना होगा, भागवत जी की कथा है, यम प्रवजंतु मनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मय तया तरवो वनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतु अस्मि। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे महात्मा सुखदेव, भगवान सुखदेव, और जन्म लेने के बाद में फिर नार को कंधे पर डाला और वन को प्रस्थान कर गए। तो संशय की बात नहीं है, ऐसा लिखा है यहां, जैसे इस बालक का जन्म हुआ है तुरंत जवान हो गया है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है। इनके वंश को देखो, इनके पूर्वजों को देखो, जिनके पूर्वजों के नाम पर आज नाम रखे जाते हैं अपने बालक का। युधिष्ठिर नाम रखते नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। अर्जुन नाम रख लेते हैं, नकुल नाम रख लेते हैं, सहदेव नाम रख लेते हैं, भीम नाम रख लेते हैं, लेकिन अपने बेटा का नाम कोई दुर्योधन नहीं रखता है, दुशासन नहीं रखता है कोई। सुना है आपने? नहीं सुना तो ऐसे ऐसे करो ना। तो दरअसल में जिनके नाम के आधार पर अपने बालकों का नाम रख लेते हैं तो उनका चरित्र कोई विशेष तो होगा, वो साधारण मानव नहीं हो सकते।